तो आप भी अच्छी तरह याद होगा आपको कि जिस दिन से सरकार बनी, बड़े पैमाने पर पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अक़लियत के साथ बड़े पैमाने पर जुल्म जास्ती किए गए। और लॉकडाउन के बाद तो पराकाष्ठा हो गई, अन्याय अत्याचार की तो हद कर दी गई। चाहे वो प्रतापगढ़ की एक बेटी थी पाल समाज की, उसकी घटना का जिक्र करूं मैं, चाहे पाल समाज में एक हत्या हो गई उसका जिक्र करूं मैं, और उसके बाद जो बलिया की घटना है, वहां पर पूरा प्रशासन मौजूद, सीओ मौजूद, एसडीएम मौजूद, उनके सामने गोली से हमारे जयप्रकाश पाल जी को मार दिया गया। और वहां के क्षेत्रीय एमएलए ने जो बयान दिए, जो जिसने मार, वो भी एक हमें सोचने का विषय है। जो लोग के नाम देश वोट दे करके जिताया, और वो लोग हमारे लोगों को मारते हैं, और जिनको जिताते हैं वो मारने वालों की मदद करते हैं। इस बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। मैं कितनी घटनाओं का जिक्र करूं आपसे। हाथरस की घटना हुई, बाराबंकी में अभी कुछ दिन पहले एक शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ घटना हुई। उसके पहले एक पाल समाज की बेटी थी अमृतपुर गांव की, वो स्कूल गई थी, फॉर्म भरने गई थी, उसका अपहरण करके उसको मार दिया गया। बलरामपुर में घटना हुई, आजमगढ़ में घटना हुई, और फतेहपुर की अभी ताजी घटना है 7 अक्टूबर की, करसवा गांव में, मलवा में एक बेटी मौर्य समाज की शाम को 5 बजे घर से निकली कि मैं आ रही हूं अपनी मदर से कह के, और थोड़ी देर बाद जब वो नहीं आई, घर वाले ढूंढना शुरू किया, तो 8 बजे के करीब वो एक खेत में थोड़ी दूर में मरी मिली। ना वहाँ कोई खून, ना वहाँ कुछ था, उसको कहीं मार के उसको फेंक दिया गया। और 22 साल की बेटी 5 फुट 6 इंच थी, और जिस लड़के को पकड़ा शेड्यूल कास्ट के, वो 5 फुट का 17 साल का बच्चा, पुलिस के हिसाब से मारा है। ये बात जो मारता है वो बोलता नहीं कि मैंने अकेले मारा है, अकेले शब्द लगाता। पुलिस ने मान लिया कि नहीं अकेले मारा। 5 फुट का कमजोर लड़का, 5 फुट 6 इंच की लड़की, और आज तक उस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पोस्टमार्टम हुआ, वहां पोस्टमार्टम हाउस में एक काली गाड़ी में कुछ लोग बैठ करके गए, डॉक्टरों से बात किया, और वो काली गाड़ी घूमती रही, बातचीत करके जैसे वो कहते रहे, पुलिस काम करते रहे। और फिर मैं बलिया की घटना में आता हूं। बलिया जैसी घटना जो रिकॉर्ड हुई और पूरी दुनिया ने उसको देखा, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं, तो हमें ये सोचने का विषय है कि अगर हम अपने ऊपर अन्याय अत्याचार को रोकना चाहते हैं तो हमको इकट्ठा होना। अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामधनी, से मेरी बात हो रही थी। प्रयागराज में मांडा के खवासपुर गांव में एक की हत्या कर दी गई। विजय राम बिंद है, उनको मार दिया गया। और एक जौनपुर में अमरी गांव है के प्रधान जो बसंत लाल बिंद है, उनको गोली मार करके हत्या कर दी। कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले, एक जौनपुर में ही निषाद बिंद समाज की बेटी के साथ रेप हुआ। कुछ दिन पहले ही एक वहां मौर्य समाज का लड़का मारा गया। कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां पर रोज 2 आदमी 4 आदमी की हत्याएं, जो पिछड़े हैं और दलित हैं, उनकी हत्याएं नहीं की जा रही। और जब कार्रवाई की बात आती है तो पुलिस सुनती नहीं है, ढुलमुल नीति अपनाती है। पुलिस हमेशा जालिम के साथ खड़ी नजर आती है। जो पीड़ित
थे उसके साथ कभी पुलिस रहती नहीं। ये पहली दफा है जब उत्तर प्रदेश में संगीन मामलों में भी पुलिस कार्रवाई जाति देख के कर, जो ये गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो फतेहपुर हो। फतेहपुर में तो अखबार टीवी में आया नहीं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े बड़े चैनल नहीं गए, बड़े बड़े नेता नहीं गए, तो कोई उधर ध्यान भी नहीं दे रहा। वहां का जो स्थानीय इंस्पेक्टर है, जो पुलिस है, अपनी मर्जी से जिन्होंने जुल्म किया उसके साथ मिलकर के कार्रवाई कर रही। 2-4 दिन में पीड़ित पक्ष को फोन कर देते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम कर रहे हैं, और सब कुछ उन्हें मालूम है। मुझे एक दिन वहां के लोगों ने बताया कि इंस्पेक्टर साहब का फोन आया कि हम उसका नार्को कराएंगे। अरे नार्को क्यों कराओगे, आपको तो सब मालूम है। नार्को की बात कौन कह रहा है, आपको सब मालूम है, पूरी घटना मालूम है। आप नार्को में भी वही निकलवाएंगे जो आप चाहते हैं। नार्को टेस्ट करा के आप अपनी फाइल को मजबूत करना चाहते हैं, अपने कागज को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि ये आपके ऊपर ना बात आए, आप तो कहें कि मैंने नार्को कराया था। आप कार्रवाई नहीं करना चाहते, मुलजिम को बचाना चाहते। महोबा में प्रधान है राजू कुशवाहा, उसको दिन दहाड़े आधे घंटे तक लाठी डंडे से, पत्थर से मार के उसको मार दिया गया। 2 बिन समाज की हत्याएं हो गई। तो कोई ऐसा दिन बाकी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जहां अन्याय, अत्याचार और हत्याएं नहीं हुई। और आपने बलिया को घटना को देखा, पाल साहब ने भी कहा, और मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि इस जुल्म जास्ती के खिलाफ हम लोगों ने, जून से हम लोगों ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ सरकार से अपील की और कहा कि इसको रोके। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, तो पहले हम 7 दिन का धरना दिया। लॉकडाउन के समय अपने अपने घरों में आप लोगों ने सब किया। उसके बाद हम लोगों ने हर सोमवार को सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कि इस जुल्म जास्ती को रोको, कानून के हिसाब से काम करिए, कानून के हिसाब से सबको न्याय दीजिए। लेकिन हर सोमवार को आपको धरना देने के बावजूद भी और ज्ञापन देने के बावजूद में, जिसमें आपने सबसे ऊपर लिख रखा है कि अन्याय अत्याचार को रोकिए, इस दमनकारी नीति को रोकिए, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार रोकिए, मजदूरों के साथ अत्याचार रोकिए, बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार रोकिए। हर सोमवार को आप एक ज्ञापन देते हैं, उसके बाद भी ना तो सरकार उस पर ध्यान दे रही है और ना जो जालिम है, ना उन पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। पुलिस उन्हीं के साथ खड़ी नजर आ रही। आज आपको समझना है, हमारी आपसे अपील है कि आप जब सोमवार को धरना देंगे तो अन्याय अत्याचार, खास करके जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, उसको प्रायोरिटी पर लिख करके देना है और कहना भी है मौखिक अधिकारियों से कि अगर प्रशासन नहीं रोकता है तो हमारे मन में ये बात होनी चाहिए कि हमें नहीं बर्दाश्त करना। जब हम जुल्म को सहते हैं तो जालिम का हौसला बढ़ता है, और अगर हम जालिम का अगर हौसला तोड़ना है तो हमको जुल्म सहने से मना करना हो। हमें कहना होगा कि हम अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम अब नहीं सहेंगे। जब हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जुल्म जास्ती हमारे ऊपर करें। हम तो पहले कि बलिया जैसी घटना, फतेहपुर जैसी घटना, हाथरस जैसी घटना, बाराबंकी जैसी घटना, महोबा जैसी घटना, इनको रोकिए, दोबारा ना हो। और अगर हो जाती है तो आप कार्रवाई करिए, आपकी पुलिस कार्रवाई करे, पीड़ित पक्ष को न्याय दे। आप किसी को, कोई मर जाता है, कोई किसी की हत्या होती है, तो आप एक को 50 लाख देते हैं, 1 करोड़ देते हैं, और दूसरा जो बैकवर्ड क्लास का आदमी है, शेड्यूल कास्ट का आदमी है, उसको आप 1 लाख रुपया भी नहीं देना चाहते, 10 लाख रुपया भी नहीं देना चाहते, 20 लाख भी नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ तो आप खजाना खोल देते हैं, और दूसरी तरफ दूसरा भी आदमी मरा है जो बैकवर्ड क्लास का है। एक जयप्रकाश पाल, उसको दिन दहाड़े गोली मार के प्रशासन के सामने हत्या कर दी गई। आज तक प्रशासन का आदमी
उसको 2 रुपए देने नहीं गया, उसकी मदद करने नहीं। तो अगर अपने भाइयों से अलग हो जाए तो उसके पास घर भी नहीं। तो कम से कम इतनी तो जिम्मेदारी है सरकार की कि उसको कम से कम 50 लाख रुपया दे और एक उसको आवास दे और उसके बच्चे को नौकरी दे। इसी तरह महोबा की घटना है, जो वर्तमान में प्रधान है, उनकी हत्या मारा गया है। वहां का एमएलए जिन्होंने मारा है उसकी मदद कर रहा है और आधे घंटे तक पुलिस ने सुना नहीं। पहले का जो इंस्पेक्टर था उसको सब मालूम था, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। आधे पुलिस वालों को मालूम है वो थाने जाता था, लेन देन का काम करता था, इसलिए पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस, इसलिए उसका मनोबल बढ़ा और यहां तक बढ़ा कि उसने प्रधान को भी कोई मदद नहीं की गई, ना फतेहपुर में कोई मदद की, ना बाराबंकी में कोई मदद। जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के वीकर सेक्शन के लोग जो मारे जा रहे हैं, जो उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए कोई राहत भी नहीं और कोई मारा जा रहा है जिसकी हम बात नहीं करना चाहते। हम जातिवाद की बात नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम लोग ये कहें कि सरकार जातिवाद कर रही है, लेकिन अगर सरकार ये कुछ समझेगी और ध्यान देगी अपने कृत्यों पर तो उनके कृत्यों से कहीं ना कहीं जातिवाद झलक है। आप घोषणा करते हैं, बड़े बड़े मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री भी मिलने जाते हैं, घोषणा करके आते हैं, उनके परिवार को बुला के मिलते हैं कि नहीं हम आपको 1 करोड़ देंगे, आपको 50 लाख देंगे, लेकिन जो पिछले तबके का आदमी मारा जाता है, क्योंकि मारने वाले जाति देखे और जिस हिसाब से जाति देख करके न्याय हो रहा है, इंसाफ मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है, राहत मिल रही है, तो क्या वो उस जाति का नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा? क्या वो पाल है इसलिए नहीं मिल रहा? क्या वो बेटी मौर्य थी कुशवाहा थी इसलिए नहीं मिल रहा? क्या वो प्रधान महोबा का कुशवाहा है इसलिए नहीं मिल रहा? क्या वो बाराबंकी की लड़की पाल है इसलिए नहीं मिल रहा? क्या जो बाराबंकी की बेटी शेड्यूल कास्ट की है इसलिए नहीं उससे मिल रहा? बलरामपुर में, आजमगढ़ में, या फिर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर अन्याय अत्याचार होना है, इत्तेफाक है, तो और लोगों के साथ भी हो सकता है, लेकिन खाली वीकर सेक्शन के साथ क्यों? चुन चुन के उन्हीं लोगों को निशाना क्यों बनाया जाता है? ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही, ये सोच समझ के कराई जा रही है, जाति की औकात बताने के लिए कराई जा रही है। जो भारत की ये जो कड़वा सच है जाति का, वर्ण व्यवस्था का, उस जाति की औकात बनाने के लिए कि तुम छोटी जाति के हो, छोटी जात की महिला हो, छोटी जात के व्यक्ति हो, इतना साहस की बात करते हो, तो आदमी को गोली मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है। इसके लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के, जितने हम भागीदारी संकल्प मोर्चा हैं, जो हम पीड़ित लोग हैं, वंचित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, हमको सबको इकट्ठा होना होगा। हमारे प्रधान जी जौनपुर के मार दिए गए, बिंद समाज के, वहीं पर एक मौर्य समाज का आदमी मारा गया, वहीं पर एक बेटी निषाद समाज की जिसके साथ रेप हुआ, मार के फेंक दिया गया उसको। जब हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई और हमारे साथी गए तो कुछ कार्रवाई उस पर हुई। प्रयागराज में हमारे बिंद समाज के प्रधान जी मारे गए, उनके कोई मुआवजा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि जो आप राहत दे रहे हैं, आप उसकी जान नहीं लौटा सकते। जो बेटी चली गई है जिसके साथ गैंग रेप हुआ है, वो इज्जत नहीं लौटा सकते आप, लेकिन आप उसको कुछ भरण पोषण का इंतजाम उसके परिवार का कर सकते हैं। जो व्यक्ति मरा है उसके सहारे उसका परिवार था,
तो जब आप और लोगों को देते हैं तो पिछड़े को और दलित को भी आपको देने की आपकी जिम्मेदारी है। सब लोगों ने आपको वोट दिया है, पूरी बहुमत के साथ आपको सत्ता में बैठाला है, तो आपको सरकार जाति देख के नहीं चलानी चाहिए। पूरे प्रदेश की जनता आपकी नजरों में एक होना चाहिए और सबको आपको न्याय देना चाहिए। और अगर सरकार न्याय नहीं देती है तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, 2022 में चुनाव है, आपको अभी से तैयारी करनी है। जो सरकार हमारे हित में और हमारे हित में नहीं है, ऐसी सरकार को हमें बदलना होगा। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, अमरोहा में, बुलंदशहर में, टुंडला में, फिरोजाबाद में, कानपुर में, घाटमपुर में, उन्नाव में, बांगरमऊ में, देवरिया सदर में, देवरिया जिले के देवरिया सदर में और जौनपुर में, मल्हानी में हमारे कैंडिडेट सभी जगह खड़े थे, लेकिन जबरदस्ती हमारे पक्ष में कुछ कागज निकाल के, जैसे घाटमपुर में हमारा एक एफिडेविट में ओवर राइटिंग थी, पर्चा भरा गया, उसमें एफिडेविट सही, कोई ओवर राइटिंग नहीं थी, लेकिन जानबूझ के रिटर्निंग अफसर ने उसे और जबरदस्ती घाटमपुर में हमारा पर्चा खारिज, हमारा पर्चा अमरोहा में खारिज किया गया, हमारा पर्चा देवरिया में खारिज किया गया, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का पर्चा खारिज किया गया मल्हानी में। हमारे कैंडिडेट पुटला में जन अधिकार पार्टी के हैं, वो भी मझवार निषाद समाज से हैं, कश्यप समाज से हैं, माझी जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, और हमारे बांगरमऊ में जो हमारे रामकरण कश्यप जी हैं, जिनकी राष्ट्रीय भारतीय वंचित समाज पार्टी है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं रामकरण कश्यप जी, वो खुद ही उम्मीदवार है, और हमारे साथ राष्ट्रीय क्रांति पार्टी है जो बुलंदशहर से उनका कैंडिडेट कर रहा है। कैंडिडेट हमारा लोधी समाज का है, मजबूती के साथ लड़ रहा है। देवरिया सदर में हम लोगों ने, जो जन्मेजय सिंह विधायक थे, अचानक उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, वो सीट खाली हुई, उसी वजह से चुनाव हो रहा है। उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट थे, और जन्मेजय सिंह जी हमारे मिलने वाले थे, उनके बच्चे भी मिलने वाले थे, हमारा पर्चा खारिज हो गया। वो पहले भी उन्होंने हमसे चर्चा किया था, तो हम सभी पार्टियों ने, सभी भागीदारी संकल्प मोर्चा ने, जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जन्मेजय सिंह के बेटे, उनको हमने समर्थन दिया है। वहाँ हमने फैसला कर लिया है। मल्हानी में और घाटमपुर में हमें अभी सूचना है, आजकल में वो भी सूचना हम दे देंगे। जो हमारे साथी हैं, जो पार्टी के शुभचिंतक हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं, आपको अभी तटस्थ रहना है। जहां हम लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया है, घाटमपुर में और मल्हानी में हम आपको सूचना करेंगे, आज रात को या कल। तो जो भी हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों का निर्णय होगा, उस निर्णय के हिसाब से आपको चलना है। और जो मैंने कहा, जो जुल्म जास्ती हो रही है हमारे साथ, इस चुनाव में भी जुल्म जास्ती करने वालों को और जुल्म जास्ती करने वालों को जो साथ खड़ी है सत्ता, उसको हमें सबक सिखाना है। इस चुनाव में उनको हराना है और अपनी भागीदारी संकल्प मोर्चा को जिताना है। उनको हराने का यह मतलब कतई नहीं है कि और हम किसी दूसरे को जिता दें। उनके हराने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा को जीतना है, व्यक्ति को जिताना है। जीते या हारे, वोट जो भागीदारी संकल्प मोर्चा का निर्णय है उसके साथ जाना है। अभी हमारे ज्ञापन दिया है वहां के जिलाधिकारी को, और उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देखते हैं कि जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उस पर बहुत बड़ी बात नहीं है, परिवार को राहत के लिए है, परिवार के सुरक्षा, उनको कुछ लाइसेंस बना दिए जाएं, मकान मिल जाए, उनके बच्चे को नौकरी मिल जाए। और इसी तरह महोबा का भी घटना है, इसी तरह फतेहपुर की घटना है। सरकार उस पर अमल करती है, और अगर सरकार अमल नहीं करती है, हमारे को उसको
जारी रखना है। और इसके लिए हम लोग अलग से या तो हम कोई नया कार्यक्रम बनाएंगे या धरना देंगे या अनशन करेंगे, लेकिन ये मांगे जब तक हमारी पूरी नहीं हो जाती, जब जो हमारे बाबूराम पाल जी ने कहा है, तब तक भागीदारी संकल्प मोर्चा उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। मुझे पूरा जो बातें आपसे कही हैं उन बातों को आप लोग ध्यान से सुने होंगे और ध्यान से सुन करके और समझ करके अपने लोगों तक जरूर ये बातों को पहुंचाएंगे और उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।